संविदा कर्मचारियों को लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तरफ से एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने बहुत बड़ा जो है फरमान जारी कर दिया है बिहार सरकार को, जिसके बाद जो है बिहार सरकार एक्शन में आ चुकी है। हम आपको आज की इस खबर में लाइव दिखाएंगे कि आखिर वकील जो हैं उन्होंने क्या कुछ आप लोगों के हितों में सरकार पर निशाना साधा है। तमाम संविदा कर्मचारियों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यही कहना है उनका कि जो गोल्डन जो एज होता है 25 से लेकर के 40 तक की एज में सरकार काम करवाती है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखती है। जैसे ही गोल्डन ऐसे एज वो अपना खो देते हैं तो सरकार उसको हटा देती है। इन सभी बातों को लेकर के उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और सरकार से जल्द ही उम्मीद किया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं बिहार में, यानी कि 44 विभागों के 4 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार जो है नई फैसला दे रही है, लेकिन उससे पेट भरने वाला नहीं है। सिर्फ ऐलान से पेट नहीं भरेगा, इसीलिए सरकार जो है जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, नहीं तो इसके खिलाफ जो है बहुत बड़ी आंदोलन की घोषणा हमारे तरफ से होगी और हम हाई कोर्ट में इस चीज को फाइल करेंगे। मतलब सरकार को इस तरह से निशाना बनाने के बाद संविदा कर्मचारियों के हितों में एक बहुत बड़ी फैसला आई है। सबसे पहले आप लोगों को हम सुनवाते हैं कि आखिर सीनियर एडवोकेट ने क्या कुछ आप लोगों के मसलों को लेकर के कहा है। ये संविदा का जो अपॉइंटमेंट है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कहते हैं, ये भारत के संविधान में कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि संविदा पर जितनी भी नियुक्तियां हो रही है वो सब के सब असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दे ऑल शुड बी टर्मिनेटेड। रेगुलर बहाली होने की बात है। भारत के संविधान में किसी भी अपॉइंटमेंट को आप रेगुलर करिए ताकि 60 बरस तक उसका पूरे जीवन तक वो काम कर पाए। और इसमें क्या होता है कि संविदा में जो बहाली होती है वो टोटल सरकार के मन पर होता है। अगर वो चाहेगी तो उसको रखेगी सरकार, जब मन है तो उसको टर्मिनेट कर देगी, ऐसा कंडीशन लिखा रहता है। तो कोई भी ऐसा कंडीशन जो किसी कानून का वायलेशन करता हो, वो अपने आप में वैसा कॉन्ट्रैक्ट गलत होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी प्रोविज़न है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि हम आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करा लें कि मैं आपका हाथ काट लूँगा और आप हमें कोई केस नहीं करेंगे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, कानूनी होगा? नहीं। तो कोई भी कानून का वायलेशन करने वाला, हाथ काटना अपराध हो गया, तो उसको कभी किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। उसी तरह आपने हमारे बेरोजगार लोगों का हाथ काट दिया ना, जीवन काट दिया कि हम आपको अपने अधीन रखेंगे, जब मन होगा तब बहाल कर लेंगे, जब मन है तो संविदा कर्मी कह करके हटा देंगे। तो इस तरह का जो ये बेरोजगारों का जो शोषण आप कर रहे हैं, आप अपने देश के बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये आप सही, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो वेतन उतना ही दीजिए जितना आपके पास संसाधन है, लेकिन बहाली जब करिए तो उसको रिटायरमेंट के एज तक उसको रखिए, ताकि कल हो करके उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, उस पर आश्रित है, पति है, पत्नी है, बूढ़ा माँ है, बूढ़ा बाप है, अगर आप उसको बीच में हटा देते हैं, एज एक्सपायर हो जाता है सर्विस का, तो कहाँ जाएगा? इसलिए भारत के संविधान में, भारत का संविधान कहता है कि एक एक नागरिक का जान और माल की सुरक्षा करने का जिम्मेवारी राज्य और केंद्र सरकारों का है। इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री, कल्याणकारी राष्ट्र है। यहाँ हर एक नागरिक को कल्याण करने की जिम्मा सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को है। और आप उसके बेरोजगारी का फायदा उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली कर रहे हैं, जब मन है तब हटा